अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपके बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया हमें। आज कुछ ऐसा टॉपिक, आज एक भाई का एक सवाल है, 2-3 दिन से था वो सवाल, लेकिन हम लोग 2-3 दिन से कुछ वीडियो बना नहीं पा रहे थे। तो तौहीद भाई का एक सवाल था, तौहीद भाई पूछे थे बहुत दिन से, उनका जवाब नहीं दे पाए थे। तो तौहीद भाई कुछ ऐसा पूछे थे कि ईद मिलादुन नबी का महीना है, तो इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो तौहीद भाई, इस महीने में हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ना चाहिए, दरूद पाक का नजराना पेश करना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और उसके बाद में हमारे घर को हम सजाएं झंडों से, फिर उसके बाद में लाइटिंग करें, छोटी मोटी जो भी आप कर सकते हो, लाइटिंग करें, झंडे लगाए, अच्छे से सजाए, थोड़ा सा घर को खूबसूरत बनाए। मस्जिदें तो सस्ती है माशाअल्लाह, अपने घर को भी अच्छा सा वो करें। बस इस महीने में दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें। बस ये आपका जवाब था तौहीद भाई का। तो रियाज भाई, इसको लेके कुछ सवाल है। तो सवाल ये है कि लोग है ना लाखों खर्चा कर देते हैं, करोड़ों खर्चा कर देते हैं, मतलब है ना चाली सजा देते हैं, घर सजा देते हैं, गाड़ियाँ सजाते हैं, बड़े बड़े सजावट बनाते हैं। तो यही पैसा हम किसी शादी में दे सकते हैं, किसी गरीब को देते हैं, या फिर मोहल्ले में कोई बहन बेटी है उसकी शादी करवा दें, तो ये बेहतर होगा कि वही सजावट बेहतर है? नहीं देखो, अब ये बात तो अलग है कि आप कहोगे कि भाई शादियों में दे सकते थे, गरीबों को बिल्कुल दे सकते थे ना, और दो ना, पूरे साल क्यों नहीं आती आपको याद। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पूरे साल, ठीक है चलो मैं मान गया आप ये कहते हो कि शादियों में देना चाहिए था, लेकिन पूरे साल हम लोग क्या करते? पूरे साल आप शादी किए, शादी में लाखों रुपए आपने खर्चा कर दिए, शादी में लाखों रुपए आपने हॉल ले लिए, लाखों रुपए का, लाखों रुपए आपने अपने आप की सजावट के लिए कर दिए खर्चा, लाखों रुपए की दावतें कर लिए तुमने, तब गरीबों का ख्याल नहीं आया आपको? जब गरीबों का ख्याल कहाँ गया था? मैं कहता हूँ ना, उसकी ज़रूरत क्या थी? शादी तो भाई 2-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये में हो जाती ना। निकाह पढ़ना कौन सी बड़ी चीज़, लाखों रुपये क्यों फूंक डाले? तब गरीबों की याद नहीं आई। आप बड़े बड़े घरे बना लेते हो, महल बना लेते हो, उसके अंदर आप डेकोरेशन लाखों करोड़ों रुपये का कर देते हो, जब गरीबों की याद नहीं आती है। ईद मिलाद पे क्यों याद आती है? आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की कारें खरीदते हो, गाड़ियाँ खरीदते हो, भाई वो कम बजट में भी आ जाती है वो गाड़ी, तब ख्याल क्या है? फिर गरीबों को दे देते बाकी पैसा। बड़े बड़े मोबाइल लेते, लाख सवा लाख रुपए का मोबाइल, 8-10 हज़ार रुपए के मोबाइल में काम हो सकता है ना, बाकी का पैसा क्या ख्याल है? गरीबों को दे देते। लेकिन ईद मिलादुन नबी के दिन ही क्यों याद आती है? मैं कहता हूँ आपका खर्चा, आपका पैसा है, आप ही बताना, आपका पैसा है, वो आपकी मर्जी है ना, वो चीज़ कोई हराम तो है नहीं कि आप उसको हराम चीज़ों में लगा रहे हो। आपको तकलीफ़ नहीं है, आपकी फैमिली को तकलीफ़ नहीं है, आपके आस पड़ोस को उससे तकलीफ़ नहीं है, बस अरे क्यों तकलीफ हो रही लोगों को भाई? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। ये सारी चीज़ें ना, ये पूरा का पूरा हमने ना दुनिया का निज़ाम इतना खर्चा कर देते हैं ना, लोग नहीं कहते भाई यार फजूल खर्चा ये वहाँ दे देते। इसी चीज़ में क्यों आती है? ईद मिलादुन नबी में ही क्यों मामला होता है? लोगों के दिल में ये क्यों ख्याल आ जाता, अचानक से गरीब क्यों याद आ जाते? ये पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक और सवाल, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि ना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाए थे, कोई सहाबी ने नहीं मनाए थे, तो ये कौन से हक से लोग इसको नहीं? तो मतलब क्या ईद मिलादुन नबी? जी बिल्कुल नहीं, देखो ईद की बात है ना, रहा सवाल ईद की बात, तो क्यों नहीं साबित है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुद का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्मदिन मनाते थे, हर पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, क्यों? कहते थे मैं उस दिन पैदा हुआ था, रखते थे ना। और रहा सवाल सहाबी रसूल, किसी ने नहीं मना। आप कहते हो हाँ चलो ये कहोगे कि भाई फिर हम लोग जुलूसे क्यों निकालते हैं या वगैरह वगैरह। तो भाई देखो, 100 की सीधी एक बात है, सहाबी रसूल ने बहुत सी चीज़ें नहीं की थी, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें नहीं की थी। अब उसके बेस पर अगर से हम कहें, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मिनट। मस्जिदों में मेहराब होता है, मेहराब आगे जहाँ पे इमाम खड़े होते हैं, मेहराब, ठीक है ना। ये पहले मस्जिद नबवी में कहाँ थी? ठीक है, नहीं था, मेहराब था ही नहीं ना। ये मेहराब कब बना? ना ही तो सहाबी रसूल के दौर में बना था, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। कच्ची कच्ची मस्जिदें थी, ठीक है ना, कच्ची कच्ची मस्जिदें थी, कोई पक्का नहीं था। ये मेहराब बना, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मेहराब पहली बार बनाया था मस्जिद में। ये दौर था हज्जाज बिन यूसुफ का, जब ये आपने मेहराब बनाया था मस्जिद में। तो ये भी तो किसी सहाबी रसूल से साबित नहीं था, ये तो बना ना। तो रियाज भाई, थर्ड सवाल ये था कि ये मनाना कुरान की कौन सी आयत से साबित किया गया है? आप बता सकोगे, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? नहीं देखो, कुरान की आयत से साबित करना, इसका मतलब ये नहीं कि कुरान की आयत से साबित नहीं हुआ या हदीस पाक से साबित नहीं हुआ तो वो चीज़ें मनाना हराम है, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सी चीज़ें हैं
जिसकी मैं अभी दलील देना चाहूँ। इतनी चीज़ें हैं ना जो आप लोग ना कुरान से साबित कर सकते हो ना हदीस से साबित कर सकते हो, लेकिन वो करना हराम नहीं है। देखो बात किसी चीज़ का, मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप ये मेरे से पूछते हो ना कि ये बताओ कि कौन सी किताब से साबित है कि मनाना चाहिए, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि कौन सी किताब से ये साबित है कि नहीं मनाना चाहिए। नहीं मनाने की दलील दे पाओगे आप? नहीं दे पाओगे। नहीं मनाने की दलील ही नहीं है ना सर जी, तो मनाने की दलील मत पूछो। देखो अल्लाह के नबी जब आते हैं ना कौम के तरफ, तो वो क्या चीज़ के लिए आते हैं? हलाल काम करवाने के लिए नहीं आते, हराम कामों से रोकने के लिए आते। ठीक है ना? हर हलाल काम तो उसमें नहीं आपको मतलब लिखा होगा ये हलाल है ये हलाल है, ऐसा तो बहुत बड़ा मेन्यू है भाई। अब क्या क्या खाओगे और क्या क्या करोगे, जो हलाल चीज़ें तो नहीं लिखी, हराम कामों से रोकने के लिए नबी आते थे अपने कौम की तरफ। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगरचे वो चीज़ हराम नहीं है तो वो चीज़ हलाल है, क्योंकि किसी चीज़ का हराम ना होना उसके हलाल होने की दलील है। ठीक है ना? अभी मैं एक सपोज करो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। तुम्हारे ये गली में अभी रोड पे यहाँ आना जायज़ है, यानी लीगल है, जायज़ है ना, आना जायज़ है? कहीं पे बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ आना जायज़ है? नहीं। लेकिन अगर से यहाँ कुछ हादसा हो जाता और बोर्ड लिखा, अगर से ये आना अगर से नाजायज होता, हराम होता, इस गली में आना नाजायज होता, बैंड होता, तब बैनर लग जाएगा कि यहाँ पे आना मना है, बराबर। तो इससे ये साबित होता है जहां पे डेंजर जोन होता है ना, जहां नहीं जाना होता है, उसके लिए बोर्ड लगाया जाता है, हाईलाइट उसको किया जाता है। बल्कि जिस जगह पे जाना है उधर के लिए बोर्ड नहीं लगाया जाता, वो तो खुला हुआ रहता है भाई, आए जाए, समझे? तो नाजायज चीज के मैं आपसे यही पूछ रहा हूं ना कि आप ये बताएं कहां से साबित है कि नाजायज है। अगर से नाजायज नहीं है तो किसी चीज का नाजायज ना होना उसके जायज होने की दलील होती है, तो उसमें वो नहीं है। और किसी का कुछ सवाल है? नहीं बिल्कुल नहीं, सारे क्लियर हो चुके। सारे क्लियर हो गए? तो भाई बस ईद मिलादुन नबी है, कसरत से दरूद पाक भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में, दरूद पाक भेजे। हाँ तो बस एक ही सवाल था, मतलब तौहीद भाई का एक ही कमेंट आया, बड़ा मज़ा आया एक ही कमेंट था और किसी के कमेंट या किसी के वो आ नहीं रहे। तो ठीक है, तौहीद भाई का मतलब ये मैं उम्मीद करता हूँ शायद क्लियर हो गया होगा। कुछ सवाल इनके मन में था लेकिन शायद लिखे नहीं थे और यो शफ़ान के ज़रिए मतलब कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा सा लंबा वाक़या हो गया। तो बस इसी के साथ में मैं आपसे विदाई चाहूँगा। अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर से आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। और हाँ, एक और एक बात कि कुछ ही दिन में, अभी 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह हमारा दूसरा जो चैनल है फूड ब्लॉगिंग का, वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो जिस तरह से आपने हमारे इस चैनल पर प्यार दिया उसी तरह से आप हमारे उस चैनल पर भी प्यार देते रहे। खुदा हाफिज़।